हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो मैनेजमेंट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 8 जो है कैश बजट એટલે કે રોકડ અંદાજપત્ર, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 8 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि from the following informations of Bhagavad Gita Company Limited prepare a cash budget for the 3 months from October 2012 to December 2012। ठीक है, तो यहाँ पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 मंथ्स का आप लोगों को कैश बजट तैयार करना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट दिया गया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2012 बैंक बैलेंस वॉज 1 लाख, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 1/10/2012 રોજ બેંક સિલક 1 લાખની હતી। उसके बाद सेकंड है कि गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.13% ऑन अ कॉस्ट प्राइस, એટલે કે મૂળ કિંમત ઉપર 33.1/3 નફો 1/3 नफो મળે એ રીતે માલ વેચવામાં આવ્યો છે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे कि परचेस आर मेड फॉर कैश, એટલે કે ખરીદી રોકડેથી કરવામાં આવી હતી। फोर्थ है यहाँ पे कैश सेल्स आर 40% ऑफ टोटल सेल्स, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर द सेल्स एंड रिमेनिंग सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेकंड मंथ आफ्टर सेल्स, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે કુલ વેચાણના 40% રોકડ વેચાણ છે અને ઉધાર વેચાણના 50% વેચાણ થયા પછીના માસમાં અને બાકીના વેચાણ થયા પછીના બીજા માસમાં મળે છે। उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे कि टोटल ओवरहेड्स एक्सपेंसेस इंक्लूड मंथली फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 which is paid in the same month, variable overheads expenses are paid in the subsequent month, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે કુલ પરોક્ષ ખર્ચમાં સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચ માસિક 10,000નો સમાવેશ થયો છે, જેની ચૂકવણી જે તે માસમાં થાય છે અને ચલિત પરોક્ષ ખર્ચની ચૂકવણી પછીના માસમાં થાય છે। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कि एन ओल्ड मशीन्स इज टू बी सोल्ड फॉर ₹60,000 इन नवेम्बर, એટલે કે नवेम्बर मास में एक जूनू यंत्र 60,000 में वेचवामां आवशे। सेवंथ है यहाँ पे कि अ न्यू मशीन्स इज टू बी परचेज फॉर ₹1 लाख इन नवेम्बर, द पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड 80% अगेंस्ट डिलीवरी एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज सब्सिक्वेंट मंथ, એટલે કે નવેમ્બર માસમાં એક નવું યંત્ર 1 લાખમાં ખરીદવામાં આવ્યું હતું, જેની ચૂકવણી ડિલિવરી વખતે 80% જેટલી કરવાની છે અને બાકીની રકમ પછીના માસમાં ચૂકવવાની છે। उसके बाद एट्थ यहाँ पे दिया गया है कि income tax is to be paid for ₹20,000 paid for ₹20,000 in November, એટલે કે 20,000 इनकम टैक्स नवंबर में चुकवामां આવ્યો હતો। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पहले तो इस तरह से स्टेटमेंट तैयार करना होगा कि अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का सबसे फर्स्ट आप लोगों को कैश लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अक्टूबर का ओपनिंग कितना दिया गया है, 1 लाख का कैश दिया गया है। नवंबर एंड दिसंबर का बाद में मिलेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट अक्टूबर का फाइनल आंसर निकालेंगे तो नवंबर का मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐड करना होगा क्या, तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी। ठीक है, એટલે કે જૂના યંત્રના વેચાણથી થયેલ જે નફો છે અથવા તો જે મળેલ રકમ છે તે। उसके बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लेस करना होगा कैश परचेस એટલે કે રોકડ ખરીદી, ઓવરહેડ્સ, डिलीवरी ऑफ मशीनरी એટલે કે યંત્રની ડિલિવરી વખતે જે ચૂકવવામાં આવે છે તે ખર્ચ। उसके बाद माइनस करना होगा टैक्स એટલે કે कर माइनस કરવાનો રહેશે। तो अभी यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, कैश सेल्स लिख देना है। ठीक है, तो कैश सेल्स कितना है, तो टोटल सेल्स का 40% है, यानी कि हम लोग अभी अक्टूबर का कर रहे हैं तो उसमें सेल्स में कितना दिया गया है, 2,40,000, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 96,000। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 96,000। उसके बाद नवंबर में कितना दिया गया है, 3,20,000, उसका मल्टीप्लाई करना होगा 40% के साथ, तो यहाँ पे 1,28,000 का आंसर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दिसंबर का, तो 2,80,000 मल्टीप्लाई 40% करना होगा, तो यहाँ पे 1,12,000 का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आएगा क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन होगा, तो किस तरह से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे आप लोग को ऊपर देखना होगा कि सेल्स दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस भी दिया गया है, मगर यहाँ पे परचेस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो तो आपको फाइंड करना होगा, तो वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या दिया गया कि गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100, उसके ऊपर 33.33% प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 133.33%, इस तरह से हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। उसके सामने आप लोगों को लिखना होगा सेल्स।
यानी कि अभी हमको कौन से मंथ का चाहिए, तो अक्टूबर का चाहिए, तो उसमें सेल्स कितना है 2,40,000, तो 133.33 के सामने हमारा सेल्स है 2,40,000, तो 100 के सामने कितना, यानी कि आपको क्या मिलेगी, कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों को और उसको डिवाइडेड बाय 133.33 करना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 100 मल्टीप्लाई 2,40,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इस तरह से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को कितना 1,80,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस, कितना है 1,80,000। तो इतनी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस मिल गई, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स એટલે કે વેચેલ માલની પડતર પણ કહેવામાં આવે છે। तो अभी परचेस निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, ठीक है। इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो हमारा जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है वो उसमें प्लस हो जाएगा परचेस, प्लस परचेस एक्सपेंसिस, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स आप लोगों को कितना मिला 1,80,000 का मिल गया, એટલે કે વેચેલ માલની પડતર 1,80,000 મળી, इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे अक्टूबर का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 50,000, तो अक्टूबर यानी कि सितंबर का क्लोजिंग जो होगा वो अक्टूबर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30,000 लिखेंगे, प्लस परचेस, ये तो अभी हमको फाइंड करना है इसीलिए हम लोग एक्स लिखेंगे, प्लस परचेस एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000 का दिया गया है, ठीक है। तो अभी एक्स को हम लोग इस साइड रखेंगे और सामने क्या हो जाएगा, तो 1,80,000 प्लस हो जाएगा 50,000 और माइनस हो जाएगा 30,000, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को 2 लाख का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 लाख का आंसर मिला, ये क्या हो जाएगा, परचेस, ठीक है, એટલે કે खरीदी થશે। तो ये कौन से मंथ की यहाँ पे खरीदी हो गई, यानी कि परचेस हो गया, तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ के लिए परचेस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस में क्या लिखेंगे, तो कैश परचेस कितना होगा 2 लाख, ठीक है, ये हो गया अक्टूबर का। तो इसी तरह से आप लोगों को क्या निकालना होगा, कौन से यहाँ पे मंथ का निकालना है, तो नवंबर एंड दिसंबर का, ठीक है। तो किस तरह से निकलेगा, तो सेम इस तरह से करना होगा कि 133.33 के सामने अभी सेल्स कितना दिया गया है नवंबर का 3,20,000, ठीक है। तो 100 के सामने कितना, इस तरह से आपको करना होगा। तो 100 उसको मल्टीप्लाई 3,20,000 और डिवाइडेड बाय 133.33 इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोगों को 2,40,000 का आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, ठीक है। तो अभी इस तरह से हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो किस तरह से हो जाएगा, तो 2,40,000 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, तो नवंबर के लिए ओपनिंग हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50,000 प्लस परचेस हमको फाइंड करना है इसीलिए एक्स, उसमें से माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है 60,000 दिया गया है, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा 2,40,000, उसमें से माइनस करना होगा 50,000 और प्लस करना होगा 60,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनल आप लोगों को 2,50,000 का आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा नवंबर का परचेस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,50,000। तो सेम इसी तरह से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो दिसंबर का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर का यहाँ पे मिलेगा 2,05,000, ठीक है। वो कैलकुलेशन आप लोगों को अपने हिसाब से करना होगा। उसके बाद इसी तरह से हमको कैश परचेस भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट सेल्स किस तरह से मिलेगा, तो वो कितना है, तो 50% है यहाँ पे कि 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स। तो यहाँ पे उसके लिए किस तरह से हमको कैलकुलेशन करनी है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अगर 40% हमारा टोटल सेल्स है तो बाकी का रिमेनिंग 60% हमारा हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अभी किस तरह से करना होगा, अक्टूबर का सेल्स है 2,40,000, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 60% के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 2,40,000 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60% के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को 1,44,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे नवंबर का दिया गया है 3,20,000, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 60% के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को 1,92,000 का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में दिसंबर का है 2,80,000, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 60% के साथ, तो आपको 1,68,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट किस तरह से हो जाएगा, तो इससे पहले के जो मंथ है अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, उसका भी आपको 60% निकालना होगा। तो अगस्त का 60% यहाँ पे हो जाएगा 96,000 और सितंबर का हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। अभी
हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं अक्टूबर का, ठीक है। तो अक्टूबर में किस तरह से पेमेंट हो रहा है, तो 50% पहले का, यानी कि सपोज समझ लो कि यहाँ पे जो आप लोगों को अगस्त दिया गया इसका 50% कहाँ पे होगा, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 96,000 का 50% आएगा। उसके बाद सितंबर का पेमेंट किस तरह से होगा, तो 50% यहाँ पे अक्टूबर में और 50% यहाँ पे हो जाएगा सितंबर में, ठीक है। तो इस तरह से होगा, एक मिनट, सितंबर नहीं, यहाँ पे आएगा नवंबर, ये हो जाएगा नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है। यानी कि सितंबर का पेमेंट किस तरह से होगा, अक्टूबर में 50% और बाकी का जो 50% होगा वो नवंबर में आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि सितंबर का कितना 1,20,000, इसका 50%, ठीक है। तो इन दोनों का आप लोगों को 50% निकालना है, तो फाइनल आप लोगों को 1,08,000 का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे अक्टूबर में हम लोग लिखेंगे 1,08,000। उसके बाद नवंबर में किस तरह से आएगा, तो इससे पहले के 2 मंथ्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो सितंबर में पहले आएगा तो 1,20,000 का 50% यानी कि 60,000 मिल जाएगा, प्लस इससे पहले वाला मंथ कौन सा है, अक्टूबर, तो इसका भी 50% निकालना है, ठीक है। इसका प्लस कर देना होगा 50%, तो फाइनल आप लोगों को 1,52,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1,52,000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स એટલે કે उधार वेचाण થશે। उसके बाद दिसंबर का किस तरह से निकालेंगे, तो इससे 2 मंथ पहले यानी कि अक्टूबर का जो है यहाँ पे 1,44,000 हम लोगों ने निकाला, ठीक है। इसका आएगा 50% प्लस 1,92,000 का 50% आएगा, ठीक है। इन दोनों का आप लोगों को 50% निकाल के प्लस करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को 1,68,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,68,000 इसी तरह से, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ओल्ड मशीन जो है उसको सोल्ड किया है ₹60,000 में इन नवंबर, ठीक है। तो नवंबर में सिर्फ हम लोग लिखेंगे कितना, तो ₹60,000, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा और अक्टूबर और दिसंबर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवरहेड्स की अगर हम लोग बात करें तो ओवरहेड्स में दिया गया है कितना है, तो 10,000 जो है वो फिक्स है, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो हमारा यहाँ पे ओवरहेड्स एक्सपेंसेस इंक्लूड मंथली फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंसेस 10,000 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, 10,000 तो सभी में लिख देने हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद का जो वेरिएबल ओवरहेड्स होगा वो 1 मंथ के बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। तो 1 मंथ के बाद तो किस तरह से आपको करना होगा, तो सपोज समझ लो कि अक्टूबर का है, इसमें से 10,000 तो माइनस होगा यानी कि 30,000 बचा। तो इसमें जो 30,000 है वो यहाँ पे नहीं होगा, वो कौन से मंथ में होगा, तो नवंबर मंथ में, ठीक है। तो नवंबर में हम लोग लिखेंगे 30,000। उसके बाद नवंबर का कितना है 36,000, इसमें से माइनस 10,000 अगर हम लोग करेंगे तो 26,000 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दिसंबर में पेमेंट, ठीक है। तो दिसंबर में हम लोग लिखेंगे 26,000। तो अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि अक्टूबर में कौन सा आएगा, तो इससे पहले का मंथ का कितना है, सितंबर का 30,000, उसमें से माइनस 10,000 फिक्स हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 20,000 बचेगा, वो आएगा यहाँ पे अक्टूबर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000 अक्टूबर के, ठीक है। तो इस तरह से आपको ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई कि न्यू मशीन हम लोगों ने परचेज किया है नवंबर में, ठीक है। तो यानी कि नवंबर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो किस तरह से पेमेंट हो रहा है, तो 1 लाख लिया है, उसका 80% जो है वो अभी पेमेंट होगा, ठीक है। तो इसका 80% कितना हो जाएगा 80,000 और बाकी का जो 20% है वो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे हो रहा है। तो नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे दिसंबर मंथ है, तो बाकी का रिमेनिंग जो 20,000 है वो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 नंबर के इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि इनकम टैक्स पे किया है 20,000 का, नवंबर में पे किया है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000 का इनकम टैक्स नवंबर में पे किया है, इसीलिए हम लोग नवंबर में ही लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे नील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल आप लोगों को करना क्या है, तो अक्टूबर में ए का टोटल करना होगा, ठीक है। 1 लाख प्लस 96,000 प्लस 1,08,000, तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 3,04,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बी का टोटल करना है 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो 2,30,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी करना होगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 74,000, ठीक है। तो यहाँ पे 74,000 जो है वो नवंबर के लिए यहाँ पे कैश बैलेंस हो जाएगा 74,000, ठीक है। એટલે કે રોકડ સિલક થશે નવેમ્બર માટે, તો 74,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,52,000 प्लस 60,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 3,94,000 का आंसर मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद बी का टोटल करना होगा 2,50,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, ठीक है। तो 3,90,000 का आंसर मिल रहा है और इन दोनों का माइनस करने के बाद फाइनल आप लोगों को 4,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ओपनिंग फॉर डिसेम्बर, ओपनिंग यानी कि कैश बैलेंस, ठीक है। એટલે કે રોકડ સિલેક્ટ થશે તો 4,000 લખવામાં આવશે, 4,000 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे 4,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,68,000, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2,84,000, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बी का टोटल करेंगे तो 2,05,000 प्लस 10,000 प्लस 26,000 प्लस 20,000, तो फाइनल आप लोगों को 2,61,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को 23,000 का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आंसर हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।